नीट के एग्जाम से जुड़ी हुई बच्चों के लिए एक बड़ी खबर है। जिन भी बच्चों ने नीट का एग्जाम 2024 दे दिया है, ये खबर उन्हें जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि 1563 बच्चों का एग्जाम जो है वो दोबारा करवाया जाएगा। आप काफी दिनों से नीट को लेकर खबरें सुन रहे हैं कि नीट ने जो एग्जाम करवाया था उसका केस जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और अगला फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का होगा कि बच्चों के फ्यूचर का फैसला जो है वो क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, अब आप कहेंगे कि ये ग्रेस मार्क्स हम सुन तो रहे हैं, लेकिन ये ग्रेस मार्क्स कौन से ऐसे मार्क्स होते हैं जो बच्चों को दे दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये ग्रेस मार्क्स वो मार्क्स रहते हैं जिसमें बच्चा फेल होने वाला होता है तो बोर्ड उसे ये मार्क्स दे देता है और वो पास हो जाता है, या बच्चा फर्स्ट डिवीजन से रहता है तो बोर्ड उसे फर्स्ट डिवीजन जितने मार्क्स दे देता है कि वो कुछ मार्क्स लेके वहां तक पहुंच जाए। इसीलिए आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के बयान की जहां तक बात करते हैं, नीट ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उसने जो है, यानी एनटीए की अगर मैं बात करूं, नीट के एग्जाम में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक्सेप्ट किया है कि नीट के एग्जाम में उसने 1563 कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। अब ये ग्रेस मार्क्स देना जो है वो मुश्किल पड़ गया है। आपको बता दें कि इन बच्चों की जो आंसर शीट थी उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। इन बच्चों का जो स्कोर कोड आया था ये कैंसिल हो चुका है और इनका एग्जाम जून 23 2024 को दोबारा होगा और रिजल्ट जो है वो जून 30 से पहले निकाल दिया जाएगा। नीट के एग्जाम में ये इतिहास रहा है कि नीट का एग्जाम जब भी हो जाता है उसके बाद बहुत सी खबरें जो है वो निकल कर आती है। मैंने आपको पहले ही कहा था 67 कैंडिडेट्स का रैंक 1 आना कहीं ना कहीं ये बात खटकती है, और 6 बच्चों की जिस तरह से बात करें एक ही इंस्टीट्यूट के होना, ये बातें भी खटकती है। किसी ने कहा कि जिस तरह से क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, किसी ने कहा नीट के एग्जाम में माल प्रैक्टिसेस हो गई, और किसी ने कहा कि नीट के एग्जाम में जो है वो बहुत बड़ी धांधली हो गई। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जितने भी बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया था ना, जिनकी काउंसलिंग हो रही है उनकी काउंसलिंग जारी रहेगी। यहाँ पर यह भी खबरें आ रही थी कि जो काउंसलिंग है उस पर स्टे लगा दिया जाएगा। फिलहाल पहले भी कोर्ट ने कहा था कि वो स्टे नहीं लगाएंगे और उन्होंने रिजल्ट आउट कर दिया था। अब भी कोर्ट ने ये कहा है कि जिन बच्चों का काउंसलिंग हो रहा है उनका काउंसलिंग जारी रहने दीजिए, और साथ ही साथ जितने भी बच्चों ने अब नीट का एग्जाम दिया था, जिनमें 1563 कैंडिडेट्स जो हैं उनका नीट का एग्जाम दोबारा होने वाला है। ये अंडर ग्रेजुएट बच्चों ने जो है वो टेस्ट दिया था जिसमें माल प्रैक्टिसेस पाई गई और जिसका केस जो है अब सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। और साथ ही साथ तमाम लोग जो हैं वो इस खबर को जरूर शेयर करें, क्योंकि पता चलेगा आपके भी आने वाले बच्चों को जो नीट के सहारे बैठे रहते हैं कि नीट हमारी किस्मत का फैसला करेगा। वो किस्मत का फैसला ऐसे करता है, देखिए ना आप यहाँ के रहते हैं ना वहां के रहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से एक बच्ची की जो है, आपको बता दें, वीडियो वायरल हो रही है। जो बच्ची ये कह रही है कि मेरे एग्जाम में जो नंबर है वो ज्यादा आने थे और मेरा एक ही क्वेश्चन जो है वो गलत है, और नीट में जब वो रीचेक के लिए करती है उसकी शीट जो है वो फटी हुई होती है और उसे इतने मार्क्स नहीं मिलते। आप बताइए अब वो बच्चे कहाँ जाएंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। इसलिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात करते हैं जो नीट के एग्जाम को जो है कंडक्ट करती है, जिसने 2024 में ग्रेस मार्क्स दिए 1563 कैंडिडेट्स को। ग्रेस मार्क्स तो उसने अपनी मर्जी से दिए थे, लेकिन अब बच्चों को इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है। ये बच्चे अपना एग्जाम दोबारा से देंगे और इस एग्जाम को दोबारा से जून 23 को लिया जाएगा। इसका रिजल्ट 30 जून से पहले आ जाएगा। और जो पिटिशनर है यहाँ पर अलका पांडे जी हैं, जो सीईओ है फिजिक्स वाले, उन्होंने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ये जो प्ली दायर की है कि ग्रेस मार्क्स जो बच्चों को दिए गए हैं ये रॉन्ग है, ये डिससेटिस्फेक्शन पैदा कर रहे हैं स्टूडेंट्स के आगे। और आपको बता दें कि खुद एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माना है कि उसने 1563 कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए हैं ताकि वो बच्चे जो है वो फेल होने से बच जाते और वो बच्चे जो है वो पास हो जाते। क्या आप जानते हैं कि नीट के एग्जाम के लिए आप बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं, पूरे साल आप बैठे रहते हैं। ये एग्जाम आपको डॉक्टरी लाइन में लेकर जाता है, यानी एमबीबीएस के लिए रास्ता बनाता है, बीडीएस के लिए रास्ता बनाता है, ऐसे लिए आपके लिए रास्ता बनाता है। गवर्नमेंट और प्राइवेट कोर्सेज में आपके रास्ते जो है खुल जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो नीट ने किया है ना, इससे बच्चों के रास्ते जो है वो बंद हो गए हैं। खुलते हुए तो कहीं भी हमें नजर नहीं आ रहे। फिलहाल जितने भी लोग मेरे साथ हैं उन लोगों को जरूर बताना है कि उन्हें क्या कहना है इस नीट के बारे में, क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, वो यहाँ पर बच्चों के एग्जाम्स तो लेता है, लेकिन एग्जाम्स लेने के साथ साथ कहीं ना कहीं उसने बच्चों के साथ बहुत बड़ा ब्लंडर यहाँ पर कर दिया है, और ये ब्लंडर जो है अब बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। फिलहाल खबर को शेयर करें, जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। अगर आप अगले साल नीट की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, या आपका सपना एक बार 2024 वालों का हाल देख लें, उसी के बाद में कोई फैसला जरूर लें।